योगी जी, बेरोजगारी आपने कहा है कि डील किया जा रहा है, उसे सबसे अच्छे से यूपी ने किया, हाईवेज आपका, सब कुछ आपका। फिर क्यों चुनावों की आहट आते ही जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठता है, धर्मांतरण का कानून आता है, लव जिहाद का आता है? लेकिन ये चुनाव के समय कहां, चुनाव की अभी आहट ही नहीं है। यूपी की आहट तो बहुत पहले से आ जाती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, ये तो हमारी प्रक्रिया के हिस्से हैं। 5 साल यही करते ये पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, पहली बार थोड़े हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये चीज हम पहली बार तो किए नहीं है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे होंगे कि धर्मांतरण या लव जिहाद से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं हमारे, देखिए, छल छद्म और धोखे से कोई किसी के साथ किसी प्रकार का वो ना करे, लेकिन उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। एक एक करके मामले खुलते जा रहे हैं और अभी कितने बड़े गैंग को हम लोगों ने पर्दाफाश किया, हमारी एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है, जिसमें एक साथ आपने देखा होगा कि 25 राज्यों में उनके जाल फैले हुए हैं। और टारगेट किसको उन्होंने किया था? मूक बधिर बच्चों को। उन बच्चों के माध्यम से उन लोगों ने कैसे अपने नेटवर्क को फैलाना प्रारंभ किया। उन बच्चों को पहले टारगेट किया, फिर उनके परिवार को टारगेट करने का प्रयास, फिर उन बच्चों का इस्तेमाल कैसे करते। सारा चीजें क्या थी? व्हाट्सएप के माध्यम से कोड वर्ड में सारे मैसेजेस होते थे और फिर उनका इस्तेमाल कहीं सुसाइड स्क्वाड के रूप में जाकर के एक उस दस्ते के रूप में उनका दुरुपयोग करने का था। हमारी एजेंसियों ने किया। अगर मैं धर्मांतरण पर रोक लगाने संबंधी उस प्रकार का कानून प्रदेश के अंदर नहीं बनाया होता तो अब तक तो हमारी इस कार्रवाई के लोग बोले होते कि देखिए साहब, ये तो जो है हम लोग एक किसी वर्ग विशेष को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो हमें आशंका थी, वो आशंकाएं एक एक करके सच साबित हो रही हैं और उन सभी चीजों पर सरकार की कार्रवाई, सरकार की दूरदर्शितापूर्ण कार्रवाई का हिस्सा बनता जा रहा है कि हमने जो निर्णय लिया था वो सच था। देश के हित में, प्रदेश के हित में, 24 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में आवश्यक था, हमने उठाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो कदम हमने 1 वर्ष पहले उठाया था, 1.5 वर्ष पहले उठाया था, आज उसके बेहतर परिणाम हमारी एजेंसियां सामने दे रही हैं। योगी जी, क्योंकि जाति जनगणना का जिक्र हुआ, सब इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अब नीतीश जी भी मांग कर बैठे हैं कि जाति जनगणना, उन्होंने इसके लिए समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर एक नया विवाद, एक नए तरीके की हवा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार की यहां जो जनगणना का एक अपना एक अलग ही प्रोग्राम उनका चलता है और लगभग हर 10 वर्ष के बाद ये जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसकी अपनी एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत यह कार्यक्रम अपना भारत सरकार के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में चलता होगा, चलेगा। उसमें राज्यों से सुझाव मांगे जाएंगे तो राज्य देगा, अन्यथा पहले से उस तय प्रक्रिया के तहत ये चीजें आगे बढ़ेंगी। जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उस पर अब जरा आ जाते हैं। और कोविड पर हालांकि आपने पहले जिक्र किया और आपके कई मंत्री भी दिन भर आए हैं, सब पीठ थपथपा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी प्रशंसा की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर थी जिसने पूरे देश को, विश्व को विचलित किया, और वो थी गंगा की लहरों पर लाशों का दिखना। फिर खबर आई कि सरकारी टीम ने उनको रेत में वहां पर कवर अप ऑपरेशंस का आरोप लगा आपकी सरकार पर। आपकी नींद उड़ी? देखिए, कोविड से या नॉन कोविड से होने वाली हर मौत दुखद है। मौत हमेशा दुखद होती है। जब हम कोविड की बात करते हैं तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि यह इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और महामारी की तुलना हम एक सामान्य बीमारी से, सामान्य फ्लू से नहीं कर सकते। इस देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन पूरे देश को प्राप्त हुआ और पूरे देश ने जिस मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है,
मुझे लगता है कि चंद संस्थाएं न स्वीकार करें, लेकिन दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जो चीजें आई थी, देखने को मिली थी, ये पहली बार तो है नहीं। आप लोग मीडिया से जुड़े हैं। 2012 और 2014 के बीच चित्रों को अगर एक बार आप देखेंगे तो उस समय भी यही दृश्य थे। 2017 के बाद हम लोगों ने रोक लगाई थी। रोक इस बात को लेकर, क्योंकि गंगा के तटवर्ती क्षेत्र हो या कोई भी बड़ी नदी हो, उसके तटवर्ती क्षेत्र में एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई एक निश्चित मुहूर्त में गंगा में प्रवाह करके करता है या नदियों में प्रवाह करके करता है। आज भी हिंदू पद्धति में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है। एक अग्नि संस्कार के माध्यम से, एक भू समाधि के माध्यम से, और तीसरा जल प्रवाह के माध्यम से। ये तीनों प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं। कोविड के दौरान कोरोना से भी मौत हुई है, नॉन कोरोना से भी मौत हुई है। दोनों प्रकार की मौतें हुई हैं। आप इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा, ये कह देना कि ये पहली बार हो रहा है, गंगा में प्रवाहित कर दिया या फलानी नदी में प्रवाहित कर दिया है, मुझे लगता है कि वास्तविकता को झुठलाने जैसा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपसे फिर इस बात का आग्रह करूंगा कि 2014 के और आप ही के इस लोकप्रिय चैनल में इस पे काफी मामला चला था। 2014 में जो प्रकरण आए थे, 2012 में भी जो आए थे, उस पुरानी रिपोर्टिंग को एक बार आप देखेंगे और इससे तुलना कर लेंगे तो मुझे लगता है आपका जवाब मिल जाएगा।